हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग कर रही हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी और मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी। और रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल में, क्या छुपा रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से। क्या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं और क्या आप कुछ छुपा रहे हैं एक दूसरे से। आप क्या कुछ हाइड कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो। देखते हैं क्या निकल कर आता है। इन दोनों डेक से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। और मेरे चैनल पे जो नए व्यूवर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमेशा मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होती है, इस साइड, और इस साइड आपके पार्टनर्स की एनर्जी होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसे भी एक बार शफल कर लूँ मैं। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स, और क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से। मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी, मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी। दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स। एक शफल और करूँगी मैं। चलो शुरू करते हैं। म्यूचुअल कार्ड्स भी लूँगी। कार्ड नंबर 1 2, कार्ड नंबर 1 2। ये हो गई म्यूचुअल एनर्जी जिससे मैं यहाँ रख रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेंथ। 1 2 3 4 5 6 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हो गए आपके पार्टनर्स के कार्ड, ये हो गए आपके कार्ड। एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से और उनके पार्टनर्स आपसे, एक दूसरे से क्या छुपा रहे हैं, क्या कुछ छुपा रहे हैं। राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, लेफ़्ट साइड में उनके पार्टनर्स की एनर्जी। दिस इज़ माय लास्ट शफल। वन टू। ये भी हो गए म्यूचुअल कार्ड्स जो मैं इनके साथ रख रही हूँ। 1 2 3 4। थर्ड चक्रा। 1 2 3 4। जर्नी। मतलब कि आपको ज्ञान है कि आप किसी जर्नी में हैं, आपको ज्ञान है कि आप सोल कनेक्शन में हैं, या आपको ज्ञान है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या आप किसी न किसी कनेक्शन में हैं। कुछ लोग हो सकता है कार्मिक कनेक्शंस में भी हों। तो आपको ज्ञान है, आपको पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता है। तो ये बॉटम आपकी तरफ आया, इसका मतलब है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है कि आप किसी कनेक्शन में हो, फीलिंग्स हैं आपकी। देखते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ कि क्या आप अपने पार्टनर से कुछ हाइड कर रहे हैं। कार्ड नंबर 1 है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री, सैक्रल चक्रा, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड कम्युनिटी। ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे? यहाँ रख दूँ? अब दिख रहे हैं। इससे मैं रहने देती हूँ यहीं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मेरे व्यूवर्स के माइंड में क्या चल रहा है। पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। ठीक है, गुस्सा किस चीज़ पे? आपको एक तो अपने लाइफ पे गुस्सा आ रहा है, आप अपने पार्टनर का गुस्सा हो सकता है कि कहीं और निकाल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार पर, अपने से छोटों पर। आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी में हैं। क्यों है ऐसा?
क्योंकि आपको लगता है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, फैमिली आपको जीने नहीं दे रही, फैमिली आपके ऊपर 25 तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, फैमिली आपको परेशान कर रही है, फैमिली आपके लिए रिश्ते देख रही है, आप चाह नहीं रहे हैं फिर भी आपको किसी नई बिगनिंग के लिए फोर्स किया जा रहा है, या लड़कों से या लड़कियों से मिलवाया जा रहा है। आपका अपने पार्टनर के साथ बातचीत हो नहीं पा रहा है, सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है। आप अपने लाइफ में अगर अच्छा कर रहे हैं करियर वाइज, या बहुत ज़्यादा आप अगर स्टेबल भी हैं, तो भी आपको परेशान किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इरिटेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ कम्युनिटी फैक्टर भी दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिटी के वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके पार्टनर भी ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप सिंगल हैं आपके पार्टनर मैरिड हैं, या वो सिंगल हैं आप मैरिड हैं, या आप दोनों में एज गैप है, या कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखते हो, अपने दिल में रखते हो, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, अपने पार्टनर से भी शेयर नहीं कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोशल हों, बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पर रहना पसंद करते हों, आपके और भी फ्रेंड्स हों आपके पार्टनर के अलावा, और ये चीज़ें भी आपने अपने पार्टनर से छुपा रखी है कि आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, या किसी और की तरफ भी आप फ्रेंडशिप की तरह ही मैं बोल रही हूँ। मैं नहीं कह रही कि आपका कुछ और भी अफेयर है या इस तरह, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपके पार्टनर की आपके साथ बात नहीं हो रही है 6 महीने से, 2 महीने से, कई टाइम से, तो आप किसी और से भी बात कर रहे हो, आप अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, आप अपने लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। मे बी ये चीज़ें आप नहीं बता रहे हो अपने पार्टनर को। अगर कल को बात होगी भी तो भी आप उनसे ये चीज़ें हाइड करोगे। मे बी इसलिए हाइड करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि अगर आपने अपने पार्टनर से ये चीज़ें बता दी तो शायद वो आप पर नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे, या आपको कुछ बोलेंगे, या आप पर से उनका फेथ उठ जाएगा, जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। आपने तो सिर्फ बातें करी हैं, क्योंकि आदमी को अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, कोई मित्र चाहिए, कोई रिलेटिव चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए होता है इंसान को कि उसका माइंड किसी स्ट्रेस से डाइवर्ट हो जाए। तो हो सकता है आपके अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने आप को पूरी तरह से बिज़ी कर रखे हैं, इन्वॉल्व कर लिया है आपने काम में, आपने कुछ क्रिएटिव करा है, कहीं और ही अपना माइंड डाइवर्ट कर रखा है, आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है या कोई जॉब शुरू करी है, और आपके पास अभी अपने माइंड को आपने पूरी तरह से डाइवर्ट कर लिया है। तो ओवर एंड ऑल आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपने अपने पार्टनर के साथ हमेशा लॉयल्टी निभाई है, आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं फिज़िकली, लेकिन आप उनके साथ लॉयल हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ उनका वेट कर रहे हैं पेशेंटली, और आपको एक उम्मीद है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, और जितना पेशेंस आपने रखा है इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इस उम्मीद के साथ ये टफ़ साइकिल, लाइफ लेसन्स, काफ़ी टफ़ जर्नी आप देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं एक सिचुएशन में कि एट लास्ट आप अपने डेस्टिनी, अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचेंगे, और कुछ अच्छा यूनिवर्स आपके लिए प्लान करी है जो कि आपको मिलेगा एक नई बिगनिंग के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है इस रीडिंग से। तो ओवर एंड ऑल मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, और अपने माइंड को पूरी तरह से आपने कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रखा है, काम में, फैमिली में, या कुछ क्रिएटिव करने में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पार्टनर्स आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द फूल, हैप्पी फैमिली, 7th चक्रा, द थिंकिंग मैन, हीलर ऑफ द एजेस। आपके पार्टनर भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कितना ज़्यादा अटैच्ड हैं, कितना ज़्यादा लव है, कितना ज़्यादा इमोशंस है, वो छुपाते हैं। हो सकता है आपसे बात भी करते हो तो एक्सप्रेस ना करते हो, उतना एक्सप्रेस ना करते हो जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि इतने महीने बाद बात हुई है या इतने टाइम के बाद बात हुई है तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे। ये इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं लेकिन उतना नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। हाइडिंग नेचर है, बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं अपने लाइफ में। ये
बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हो सकता है ये आपसे ये छुपाएं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी थी, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे। सच बात है, मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है, तो मिस तो ये आपको डेफिनेटली करते हैं, लेकिन हो सकता है ये बात आपसे वो उतना अच्छे से ना कहें जितना आप सुनना चाहते हैं। कह दे हाँ मैंने बहुत मिस किया, बस एक लाइन। आप उनसे बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हो कि मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो खुल के एक्सप्रेस करें, अपने बारे में बताएं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं या वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, बट वो आपको बस यही बोलेंगे हाँ मैंने मिस किया, और फिर वो चुप हो जाएंगे। तो आपको वो चीज़ें एक लगती है कि यार ये बोलती क्यों नहीं या बोलता क्यों नहीं, वो वाली एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स कहीं इंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। आपने उनको कहीं ना कहीं से स्पाई किया हो, स्टॉक किया हो कि हाँ ये तो बंदा मस्ती कर रहा है, और आपसे वो छुपा रहे हैं। तो आप कल को अगर उनसे पूछते हैं ये चीज़ें कि आप तो वहाँ इंजॉय कर रहे थे, या आप तो उनके साथ पार्टी कर रहे थे, या आप तो मज़े कर रहे थे, तो वो हो सकता है ये चीज़ें आपसे छुपाते हो, हाइड करते हो कि आपको गुस्सा आ जाएगा या आप लड़ने लगोगे या इस तरह की एनर्जी। तो एक ये चीज़ें ये आपसे छुपाते हैं और अपने इमोशंस हाइड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर द फूल का कार्ड है। तो ये आपसे कुछ चीज़ें इसलिए छुपाते हैं ताकि आप उन पे क्वेश्चन ना करो। जैसे ये कहीं चले गए, या ये इन्होंने आपसे बिना बताया, बिना बोले इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया अपने लाइफ का, कोई भी डिसीजन, या कहीं घूमने चले गए, या इन्होंने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करा, या किसी पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, या कोई भी मतलब मस्तियाँ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ये आपसे इसलिए भी छुपाते हैं ताकि आप क्वेश्चन ना करो, क्योंकि इन्हें क्वेश्चन से बड़ी प्रॉब्लम है। ये कार्ड यही बता रहा है कि इन्हें क्वेश्चन नहीं करना है, कहाँ थे, क्यों थी, किसके साथ थी, क्यों आई, कहाँ गई, इतना लेट क्यों आई, इतनी रात तक ऑनलाइन क्यों हो, या इतने सुबह तक ऑनलाइन क्यों हो, या मेरा लास्ट सीन या तुम्हारा लास्ट सीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्हें ये सारी आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, इसलिए भी आपसे कुछ बातें छुपा देते हैं ताकि वहाँ तक, उस लेवल तक प्रॉब्लम जाए ही ना, ठीक है, बीच में ही रुक जाए या गायब हो जाए। तो ये भी इनकी एक हाइडिंग क्वालिटी हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्कोलिक हो सकते हैं। ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपको हो सकता है कि ये रीज़न्स दे देते हो कि मैं काम में बिज़ी थी या काम में बिज़ी था इसलिए ऐसा हुआ, जो कि ये हाइड करते हैं। ये अगर कहीं और भी बिज़ी होंगे तो ये बहाने काम के दे सकते हैं। दूसरा, ये आपको ही एक कमिटमेंट के लायक समझते हैं। ये चीज़ें ये आपको जताते नहीं हैं, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। वो आपके लिए एक स्पेशल फीलिंग रखते हैं, बाकियों से अलग आपको समझते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दूसरी लड़की या दूसरा लड़का कहाँ क्या कर रहा है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, भले वो उनका कितना भी क्लोज़ फ्रेंड हो, लेकिन आप क्या करते हो उससे उनको अफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब है कि वो आपको एक फ्यूचर में अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, इसलिए वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। पॉजिटिवनेस है आपको लेकर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ये चीज़ें वो आपसे छुपाते हैं। वो एक्चुअली में आपके लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ें ये कभी आपको बताते नहीं हैं। उनकी एनर्जी आपको फील हो जाती है, बट ये अपनी एनर्जी आपको अपनी ज़ुबान से नहीं बताते हैं। ये भी चीज़ ये आपसे हाइड करते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, आप इन्हें हील करते हो। ये चाहे जितनी भी तकलीफ़ में हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, जो भी परेशानियां से जूझ रहे हो, बट आपसे बात करके इनको हीलिंग मिलती है। ये चीज़ें भी ये आपसे छुपाते हैं कि ये आपके साथ कितना अच्छा फील करते हैं, कितना खुश हो जाते हैं, इनकी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो ये चीज़ें ये आपसे हाइड करते हैं। ओवर एंड ऑल यही चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब हम देखेंगे म्यूचुअल एनर्जी और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। तो देखते हैं आप दोनों एक दूसरे से क्या छुपाते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, टावर, गॉडेस ऑफ द मून, यिन एंड यांग, 4th चक्रा, ओके। देखिए एक एक करके बताती हूँ। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, हो सकता है फ्यू ऑफ देम, बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा ये। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं। ये बात शायद आपको ना पता हो, बाद में पता चली हो, या आपको शॉक लगा हो कि अरे आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या आपका रिश्ता पक्का हो गया, आपने मुझे बताया नहीं, या आपकी इंगेजमेंट हो गई, आपने मुझे बताया नहीं। इस तरह की कुछ एक चीज़ हो सकती है जो कि आपको शॉक दे, पास्ट में हुई होगी आपके साथ,
बाद में वो सॉर्ट आउट हो गई होगी, लेकिन वो एक चीज़ रही होगी जो कि आप, बड़ी चीज़ जो कि आप दोनों ने किसी न किसी ने एक दूसरे से छुपाई होगी, या शादी की कोई बात पक्की हो रही हो या पक्की हो गई हो, किसी ने छुपाई हो। कुछ लोगों के साथ ही ये चीज़ें मिल सकती हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में ये चीज़ें एक दूसरे से आप छुपाते हैं कि आप किससे डरते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हों, लेकिन वो आपसे हाइड करते हैं, या फिर उनके लाइफ में कुछ लीगल सिचुएशन चल रही हो, कोई केस चल रहा हो उनके ऊपर, जो कि आपसे वो हाइड करती हैं या करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में अगर कोई परेशानियाँ आ जाती हैं, बड़ी सी बड़ी ऑब्स्टिकल आ जाती है, तो भी वो आपसे छुपा ले जाते हैं या छुपा ले जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप परेशान हो जाओगे, चाहे आपको टेंशन हो जाएगी, इसलिए वो आपकी केयर करते हैं और आपसे वो बातें छुपा ले जाते हैं। आपको बाद में अगर पता चलता है कि अरे आपकी हेल्थ ख़राब थी, या अरे आपके लाइफ में इतना सब हो गया आपने बताया नहीं, या मुझे दूसरे से पता चल रहा है, तो तब वो शायद बता दें, लेकिन ऐसे वो हाइड कर जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ वो आपके लिए कितना मिसिंग एनर्जी रखते हैं, कितने इमोशनल हैं आपको लेकर, ये चीज़ें छुपाते हैं। वो आपसे एक्सप्रेस कम करते हैं, हाइड करते हैं इमोशंस। और आप में से ज़्यादातर लोग उनसे छुपाते हैं कनेक्शन। अगर आपको पता है कि आप उनके सोलमेट हैं, या आपको पता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आप श्योर हैं, 200% डैम श्योर हैं, तो भी आप उनसे ये बातें छुपाते हैं कि आपका उनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या कोई सोल कनेक्शन है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये बात, हो सकता है, अपने पार्टनर से छुपा रखी हो। यहाँ तक कि आप उनकी एनर्जी पिक कर लेते हो, या आपको पता चल जाता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी आप उनसे छुपा ले जाते हो। ठीक है। सो ओवर एंड ऑल ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो होप आज की रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो कि आप क्या छुपा सकते हो या क्या छुपा रहे हो कलेक्टिव लेवल पे, और आपके पार्टनर्स क्या छुपा सकते हैं या क्या छुपा रहे हैं कलेक्टिव लेवल पे। रीडिंग की एनर्जी अगर आपकी और आपके पार्टनर की जिस हद तक आप उन्हें जानते हो, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।